हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर प्यारा सा चैनल सीपीआर के क्लासेस। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है 12th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर 6.3। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6.3। ठीक है, क्या कहता है ये देखो। कहता है लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड। ठीक है, इनसाइड कह रहा है ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड। ये कहां है? सोलेनॉइड के अंदर है, नॉर्मल टू द एक्सिस। और कह रहा है सोलेनॉइड की एक्सिस के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, कहता है इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडीली। कह रहा है कि सोलेनॉइड की वजह से जो सोलेनॉइड के थ्रू हमारा जो करंट चल रहा है, अगर उसकी वैल्यू 2 एंपियर से 4 एंपियर चेंज होती है इन ए स्मॉल टाइम ऑफ 0.1 सेकंड, देन व्हाट इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। हमें बताना है यहां पे करंट चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखो, क्या करंट चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि फैराडे लॉ ने कहा था कि जब तक फ्लक्स के अंदर से कॉइल के अंदर से जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो क्या करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है? सोलेनॉइड की अगर हम बात करते हैं, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो था दैट इज म्यू नॉट एन आई, ये था हमारे पास। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हमारा होता है देन मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारा क्या होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या था? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हमारे पास था। ठीक है, और यहां से अगर हम फाई के बारे में बात करें, देखो जो कॉइल है वो कैसे रखी है, पहले उसको थोड़ा देखना है। जो हमारी वायर है वो किस तरीके से क्वेश्चन में प्लेसअप है। ये हमारे पास है हमारा सोलेनॉइड, इमेजिन करते हैं ये हो गया सोलेनॉइड हमारा। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसका, यहां हम इमेजिनेशन लेते हैं कि इस रीजन में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड की वजह से एक हिस्से में इनवर्ड। ठीक है, और यहां जो है ये हमारे पास हो गया आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि जो वायर है वो वायर कुछ इस तरह से रखी है। क्यों है ऐसे? क्यों है? क्योंकि भाई क्वेश्चन ने बोला है, देखो सोलेनॉइड की एक्सिस ये होगी, दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अब यहां पर आते हैं, कह रहा है वायर इज प्लेस्ड, कह रहा है सर्कुलर लूप, सॉरी नॉट वायर, लूप इज प्लेस्ड इनसाइड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। लूप को रखा गया है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। लूप का जो प्लेन है ना वो ऐसे नहीं है, दिस इज द प्लेन ऑफ लूप। ठीक है, अभी लूप का जो प्लेन है हमारा वो कैसा है? बिल्कुल इस तरह से। लूप हमारी कुछ ऐसे यहां पे रखी हुई है। ठीक है, ये हो गई हमारी लूप के प्लेस होने की डायरेक्शन। अगर आप इसमें देखोगे, अब लूप देखो ऐसे प्लेस अप है, हमारी लूप की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई लूप की हमारे पास, ये डायरेक्शन है लूप की ये। ठीक है, जब ये डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन ये है। और अगर हम देखते हैं करंट, मैंने आपको पता है, याद भी होगा, जानते भी उस चीज के बारे में कि जब हमारा वायर के अंदर से करंट चलता है, लूप के अंदर से करंट चलता है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं। देन जो थंब होगा वो हमारा रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया वेक्टर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो अभी हमने एरिया वेक्टर के बारे में बात करनी है। एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा? लूप के परपेंडिकुलर होगा। तो लूप जो है ऐसे रखिए तो एरिया वेक्टर या तो इधर आएगा या इधर जाएगा। ठीक है, इमेजिनेशन में ले रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जो एरिया वेक्टर है यहाँ पर। तो एरिया वेक्टर हमारा जब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, देन हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? हम लिखेंगे यहाँ पर d/dt ऑफ b2a माइनस b1a, क्योंकि लूप के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो सोलेनॉइड है उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, सॉरी लूप के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, चेंज हो रहा है सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों हो रहा है? क्योंकि सोलेनॉइड का करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो करंट के साथ रिलेशन हमारा था, प्लेस अप करना है, देन हम प्लेस करते हैं, देन रिजल्ट हमारा क्या बनेगा? देखो E इज इक्वल टू, यहां से एरिया कांस्टेंट था हमने बाहर निकाला, d/dt ऑफ b2 माइनस b1। ठीक है, चलो जी प्लेस करते हैं। E इज इक्वल टू एरिया उसने बोला है कितना है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो 1 बाय 1 टर्म्स को अरेंज करते हैं। एरिया दे दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से पहले क्या करना है?
मीटर स्क्वायर में ट्रांसफर किया, 10 टू पावर -4 हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपके पास आगे का काम होगा क्या है, चलो बाकी तो करंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, I1 करंट हमारे पास कितना है, I1 करंट हमारे पास है 2 एम्पियर, I2 करंट हमारे पास कितना अवेलेबल है, I2 के लिए उसने बोला है 4 एम्पियर है। देन आंसर कितना बनेगा, देखो E इज इक्वल, एरिया वेक्टर अगर हम प्लेस करें तो 2 × 10 टू पावर -4। अब देखो dB2, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है बेसिकली, d5 का मतलब क्या होगा, d5 का मतलब होता है हमारा बेसिकली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। d5 का मीनिंग होता है हमारा सिंपल सीधा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो चेंज हो रहा है, हम क्या प्लेस करने वाले, B2 - B1 हम प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम सीधा यहाँ पे B2 - B1 प्लेस करने वाले हैं। तो एरिया हमने कॉमन निकाला है। अब B2 हमारा कितना है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का, कब, जब करंट 4 एम्पियर था। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 NI2 - μ0 NI1। अगर क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं, देखो n भी हमें गिवन है, n की वैल्यू कितनी है, देखो जरा, n इज इक्वल टू, उसने बोला है कितना है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। ये अभी किसमें, पर सेंटीमीटर में, तो इसे क्या करना है, सेंटीमीटर से पर सेंटीमीटर से, ध्यान रखना, पर सेंटीमीटर से पर मीटर में ट्रांसफर करना है। तो पर सेंटीमीटर से पर मीटर में ट्रांसफर करने के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आफ्टर दैट आपका कितना बनेगा, यहां से हमने देखा हमारे पास कुछ कॉमन आता है, अभी यहाँ पे dt और रहता है, dt अगर हम बात करें, देखो टाइम हमें जो गिवन है कांस्टेंट टाइम के साथ उसने चेंजमेंट लिया है, दैट टाइम इज इक्वल टू 0.1 सेकंड, ठीक। प्लेस करो डियर, अब क्या बनेगा, देखो वैल्यूज प्लेस करनी है सारी। देन E इज इक्वल टू 2 × 10 टू पावर -4 आता है। आफ्टर दैट μ0 हमने कॉमन निकाला। आफ्टर दैट n अगर हम देखते हैं तो n हमारे पास अवेलेबल है, कितना है, 15 × 100। अभी हमारे पास बनता है I2 - I1 डिवाइड बाय वैल्यू क्या है हमारे पास है dt, और dt, चलिए dt प्लेस करते हैं। आफ्टर दैट क्या करना है, आप देखो क्या करोगे, E इज इक्वल टू वैल्यू प्लेस करो, 2 एज इट इज, 10 टू पावर -4 एज इट इज, μ0 होता है हमारा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7, उसके बाद 15 × 100, I2 हमारे पास था 4 और I1 था 2, डिवाइड बाय जो टाइम कंजम्पशन था, वो टाइम कंजम्पशन हमारा मिला 0.1 सेकंड का। आफ्टर दैट फाइनली आपको ईएमएफ कितना मिला है, ईएमएफ इज इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे, देखो 2 × 4 पाई हो गया 8 पाई, 8 पाई को 15 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 120 पाई। देन फाइनली आप जो आंसर यहां से प्लेस कर सकते हो, 120 × 2 करोगे तो आपका बना 240, और कंप्लीट आंसर प्लेस करने के बाद आपको कैलकुलेशन करने के बाद जो मिलता है 7.5 पावर। देखते हैं कितनी बनेगी इसकी पावर, हमारे पास आती है इसमें 7.5 10 टू पावर, ये बना 10 टू पावर -6, ठीक है, 10 टू पावर -6 वोल्ट। ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो चुका है, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर, ठीक है, जो हमसे पूछा गया था। देखो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग, ओके। तो ये हमारा करंट होगा, ये हमारा ईएमएफ होगा जितना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, कब, जब सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू में चेंज हुआ है। क्लियर हुआ, चलिए नोट डाउन कर लो। ओके, कंप्लीट हुआ, ओके, बाय बाय।